हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स का हम एमिनेशन कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से बुलेट्स काम करती हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या उसकी वर्किंग मैकेनिज्म होती है। इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये आप 2 टाइप्स के एमिनेशन देख सकते हैं। जनरली जो डेली यूज़ में होते हैं, जो पब्लिक के लिए यूज के लिए होते हैं, वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। उसमें आपका जो अपर पार्ट होता है उसको हम बुलेट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बुलेट बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम और है, उसको हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद में इसका अनदर पार्ट जो है जिसको हम गन पाउडर बोलते हैं, ये आपका गन पाउडर है। इसके बाद में आपका प्राइमर होता है जो कि एक मेन कंपोनेंट होता है, रिम कंटेनिंग प्राइमर होता है। इसके बाद में जो 2 टाइप्स के हमने एमुनेशन देखे थे उनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इस तरीके से होता है। स्टडी के पर्पज़ से या आपको डायग्राम बनाना हो तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में इसको कवर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से बर्ड्स या फिर पाउडर चार्ज इसके अंदर फील्ड होता है, और इसमें अटैचमेंट्स किस तरीके से होते हैं ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो छोटी बुलेट होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उस पर किस तरीके से मार्किंग होती है, वह भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो लार्ज साइज़ की राइफ़ल होती है उसमें किस तरीके से एमुनेशन फिल किया जाता है वह आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसके सब पार्ट को हम हेड बोलते हैं। इस पार्ट को हम रिम बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम एक्सट्रैक्टर ग्रुप बोलते हैं। ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका बॉडी कहलाता है। ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ से नैरो डाउन हो रहा है, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम नेक बोलते हैं। ये वाला माउथ है जहाँ पर ये बुलेट अपने केस से अटैच है, इसको हम माउथ बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है रिम फायर वर्सेस सेंटर फायर एमुनेशन। तो रिम फायर हम किसको बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा ये रिम फायर के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो अनदर पार्ट है ये वाला, ये जो हमारा पार्ट है ये आता है सेंटर फायर के अंतर्गत। इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिम फायर को। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम रिम बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम रिम बोलते हैं। तो रिम पर जब हिट करके फायरिंग करी जाती है, इस टाइप के जो एमुनेशन होता है उसको हम रिम फायर के अंडर में कवर करते हैं। इसके बाद में जो हमारा सेंटर फायर होता है, सेंटर मीन्स जहाँ पर फायरिंग पिन सेंटर में हिट करती है, उसको हम सेंटर फायर एमुनेशन के अंडर में कवर करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ये कुछ बॉक्स है जिसमें एमुनेशन को कैरी किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसके बाद में बर्निंग से पहले या फिर कहें कि फायरिंग से पहले किस तरीके से एक बुलेट का स्ट्रक्चर होता है वह हम इसमें देख सकते हैं। फायरिंग से पहले ये ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ब्लैक होता है, लेकिन फायरिंग होने के बाद में ये इस तरीके से दिख सकता है। 2 अलग अलग डिफरेंट कलर से इसको डिनोट किया गया है। इसको फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद का इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको दिखाया गया है। इसके बाद में आता है हमारा बुलेट का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर। इसका आपको स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी ही लेना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा डीप में डिस्कशन करते हैं। ये जो हमारा है ये हमारा प्राइमर हो गया है। ये प्राइमर हो गया है। प्राइमर पर ही फायरिंग पिन हिट करती है। इसके बाद में हमारा हो गया कार्ट्रिज केस। कार्ट्रिज केस आपका जो
इसको हम खोखा भी बोलते हैं। फायरिंग के उपरांत जो केस बाहर एजेक्ट हो जाता है उसको हम कार्ट्रिज केस बोलते हैं। यह भी मेटल का होता है। इसके बाद में फ्लैश होल, यहाँ से जब ये इस तरीके से यहाँ से फायरिंग पिन हिट करती है जब, तो ये प्राइमर प्रोपेलेंट के ऊपर टकराता है और यहाँ पर इग्निशन होता है, फायर कंडक्ट होता है और यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हैवी गैसेस क्रिएट होती हैं और एक इंटरनल फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसके माध्यम से ये वाला पोर्शन, जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, बाहर की तरफ मूव करता है, अपने माउथ को छोड़ करके बैरल के डायरेक्शन में होते हुए टारगेट की तरफ हिट करता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज़्म काम करती है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक को हम प्रोपेलेंट बोलते हैं, जिसको दूसरी भाषा में हम पाउडर भी बोलते हैं। दूसरा पोर्शन होता है प्रोजेक्टाइल, जिसको हम बुलेट भी बोलते हैं। दोनों को अलग अलग समझ लीजिए। ये वाला फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोपेलेंट, ये सेकंड पार्ट है आपका प्रोजेक्टाइल। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से समझना है। प्रोपेलेंट मीन्स जो किसी मेटल पार्ट को, जिसको हम बुलेट बोलते हैं, उसको प्रोपेल करने का काम करता है। और प्रोजेक्टाइल हम उसे बोलते हैं जो कि मूव करके बाहर की तरफ जाता है। टारगेट को हिट करने वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बुलेट या फिर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और जहाँ पर गैसेस क्रिएट होती हैं जो कि वर्निंग का काम करता है, फायर जलने का काम करता है, वह होता है आपका प्रोपेलेंट। ठीक है, प्रोपेलेंट कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, ये ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। तो इसके दो ये मेन पार्ट हो गए हैं। और तीसरा एक पार्ट होता है आपका प्राइमर। प्राइमर पर फायरिंग पिन हिट करती है, प्रोपेलेंट वर्न करता है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मूव करता है। इसी मेथड से एक बुलेट पूरी तरीके से अपने कार्य को अंजाम देती है। यहाँ पर कुछ मार्किंग आपको दिख रही होगी, इसका कैलिबर यहाँ पर मार्क है। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर है ये, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आफ्टर फायरिंग ये किस तरीके से शो ऑफ होता है ये आप देख सकते हैं। कभी भी ये पूरी बुलेट मूव नहीं करती है, इस बात का आपको काफ़ी विशेष ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा पोर्शन कभी भी मूव नहीं करता है, केवल इतना पोर्शन मूव करता है। बाकी ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका गन के अंदर ही रहता है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट आपका प्रोपेलेंट हो गया है, दूसरा पार्ट आपका बुलेट हो गया है। प्रोपेलेंट कभी भी आपका बाहर की तरफ मूव नहीं करता है, यानी कि आपका प्रोपेलेंट के साथ में अगर केस कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। केस आपका कभी भी बैरल के बाहर नहीं जाता है। बैरल यानी आपकी बंदूक की नाल भी बोल सकते हैं और नली भी बोल सकते हैं, लेकिन बुलेट हमेशा बाहर की तरफ मूव करती है। चूँकि गैसेस की इंटरनल रिएक्शन होती है तो उसको हम इंटरनल बैलिस्टिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इसके बाद में ये इसका एक अच्छा सा डायग्राम है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये आपकी फायरिंग पिन हो गई है, ये फायरिंग पिन हो गई है। इग्निशन किस तरीके से होता है, कैसे गैसेस क्रिएट होती हैं और कैसे ये बुलेट बाहर की तरफ मूव करती है। सबसे पहले ये जो पोर्शन है ये पोर्शन अटैच था। ये पोर्शन अटैच था जब यहाँ पर इस वाले पोर्शन में गैसेस क्रिएट हुई, तब इसने यहाँ पर इस बुलेट को बाहर की तरफ मूव करा दिया। और ये जो होता है, इस मैकेनिज्म को, इस घटना को घटित होने में विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय लगता है और ये अपने टारगेट को हिट कर देती है। ठीक है, अभी जो बैलिस्टिक्स के टाइप्स हैं उसको भी हम अभी इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। इसके बाद में ये इग्निशन जब होता है और अटैच होती है बुलेट, उस टाइम का ये डायग्राम है। अब हम फायरिंग पिन और प्राइमर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फायरिंग पिन ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो थोड़ा सा हार्डर होता है और प्राइमर ऐसा पोर्शन होता है जो थोड़ा सा सॉफ्टर होता है। यानी कि फायरिंग पिन ये हार्ड मान लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट मान लीजिए। ठीक है, हार्ड को हम H से डिनोट करेंगे और
सॉफ्ट को हम एस से डिनोट करेंगे। जब एच एस पर हिट करता है तो एस वाला पोर्शन अंदर की तरफ धंस जाता है, जिससे इग्निशन क्रिएट होता है और जो गन पाउडर होता है वह बर्न करता है, बहुत स्पीड में बर्न करता है। ठीक है, तो ये वाला हार्ड पोर्शन हो गया, ये वाला सॉफ्ट पोर्शन हो गया है। अगर इसके जस्ट अपोजिट हो जाए, यानी कि अगर ये वाला पोर्शन आपका सॉफ्ट हो और ये वाला पोर्शन आपका हार्ड हो, तो क्या होगा, आपकी फायरिंग पिन धंस जाएगी, ये फायरिंग पिन धंस जाएगी और ये वाला पोर्शन इसका कुछ नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में आपका क्या फायर हो पाएगा, तो यहाँ पर आंसर है नो। ऐसी कंडीशन में आपका फायर कंडक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम किसी बुलेट को फायर करा सकते हैं? तो आंसर है यस। वो कैसे? तो इस वाले जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन को किसी ऑब्जेक्ट में फिट करते हुए अगर हम इस पोर्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रिएक्ट करता है एज अ फायर आर्म। ये फायर आर्म की तरह ही रिएक्ट करता है और ये अपने ओरिजिनल वर्क को अंजाम दे देता है। ठीक है, ये आपका बुलेट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। आगे का जो पार्ट होता है वह आपका 2 मेटल से मिलकर भी बना हो सकता है। इसमें डिफरेंट मेटल यूज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस साइज की है और किस गन की ये बुलेट है। ये आपका प्रोपेलेंट हो गया है, इग्निशन से पहले का ये स्ट्रक्चर है। ये आपका केस हो गया है। केस आप लोगों ने देखा ही होगा। जिन लोगों ने अभी तक बुलेट को टच नहीं किया है, फायरिंग नहीं की है, उन लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और आप लोग प्रैक्टिकली इसका करना चाहें तो इसके लिए आपको गन का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बैलिस्टिक्स को काफ़ी अच्छे से डीप में समझ सकते हैं। यदि आपकी उम्र है तो आप अपना गन लाइसेंस बनवा सकते हैं और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको इसकी मैकेनिज़्म समझ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, एनसीसी में रहते हुए मैंने फायरिंग करी है, एम्यूनिशन को देखा है, उसके सभी पार्ट्स को टच किया है, महसूस किया है और उसमें पूरा एनवायरनमेंट किस तरीके से होता है, कैसा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। इस वजह से मैं इस पोर्शन को कवर कर रहा हूँ और फॉरेंसिक्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस वजह से आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो ये हमारा इस वीडियो में काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा और डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को समझने आई होंगी। एक्चुअल डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर आपको नहीं दी हैं और ना ही इस चैनल पर आपको डेफिनेशन को लेकर के कुछ कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल से फॉरेंसिक को लिंक करते हुए चलेंगे। जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, क्या घटना होती है, उस चीज़ को हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम थ्योरेटिकली आपको किताबी ज्ञान नहीं देंगे जो कि आपको बुक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर केवल आपको प्रैक्टिकल से रिलेट करने की कोशिश करी जाएगी, उससे लिंक किया जाएगा, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।